नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, 1 नवंबर 2010 को। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को। इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। तो सही आंसर होगा 1 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। ऑप्शन नंबर 3 अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। ऑप्शन नंबर 3 ग्रेड्स प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न व त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम। तो 4 नंबर का सही आंसर होगा जो अनुकरण अधिगम है वो बालक के व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉल व ब्रुस ने कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? कॉल व ब्रुस ने कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्य अवस्था को, किशोरावस्था को, युवावस्था को। तो ऑप्शन इसका 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कॉल व ब्रुस ने कहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस विद्वान ने माना है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस विद्वान ने माना है? ऑप्शन नंबर 1 है वेलेंटाइन ने, 2 नंबर क्रो ने, 3 नंबर है सिम्पसन ने और 4 नंबर है रोस ने। तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्रो ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। 2 नंबर है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो 8 नंबर का सही आंसर है 1 नंबर, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययनों का प्रारंभ किसने किया? मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययनों का प्रारंभ किसने किया?
ऑप्शन नंबर 1 है पीटरसन ने, गाल्टन ने, वुडवर्थ ने और ड्रेवर ने। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, गाल्टन ने वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययनों का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? उचित वातावरण, सतत अभ्यास, अभिवर्ती, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिक्षमता होती है एक प्रतिभा, अर्जित प्रतिभा, जन्मजात, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जन्मजात होती है अभिक्षमता, तो इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया? टर्मन व ओडन द्वारा, केरल व मार्टिनस द्वारा, आर.डब्ल्यू. टेलर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आर.डब्ल्यू. टेलर द्वारा ये कथन दिया गया है। बिल्ली, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्ली पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक निम्न में से हैं? पावलोव, थोर्नडाइक, स्किनर और प्याजे। तो 13 नंबर का सही आंसर होगा थोर्नडाइक। बिल्ली पर सबसे पहले प्रयोग किया था थोर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1904 ईस्वी में इवान पी पावलोव ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इसका सही वंशानुक्रम का नियम है वो अभिप्रेरणा नहीं है, अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, हमसे कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मितवाद होता है तथा समान रूप से वैध होता है। मनोवैज्ञानिक निर्मितवाद का सिद्धांत, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत, त्रिजय निर्मितवाद का सिद्धांत और समाजशास्त्रीय निर्मितवाद का सिद्धांत। तो ये त्रिजय निर्मितवाद का सिद्धांत है, ये सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शेषवावस्था को, बाल्य अवस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है बाल्य अवस्था को। तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सृजनात्मकता के बारे में गलत है। सृजनात्मकता के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। तो ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है?
यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तो तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत और त्रिआयाम का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत दिया था बीने ने। एक तत्व का सिद्धांत बीने ने दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत है वो थोरनडाइक व गिलफोर्ड का है। एक तत्व सिद्धांत बीने का है। एक तत्व सिद्धांत बीने का है। बहुतत्व सिद्धांत है वो थोरनडाइक व गिलफोर्ड का है। समूह तत्व का सिद्धांत है वो थर्स्टन का है। और त्रिआयामी सिद्धांत है वो कोरेल का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की ओर तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर श्रृंखला अधिगम, श्रृंखलागत अधिगम का 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बराह अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार व दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो 25 नंबर का सही आंसर होगा 1 नंबर सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से निम्नात्मक परीक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। निम्न में से निम्नात्मक परीक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। विद्यार्थियों में सृजनात्मक योजना का पता चलता है, विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का पता चलता है, विचारों की अभिव्यक्ति का पता चलता है, विद्यार्थी के विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो 26 नंबर का सही आंसर होगा 4 नंबर विद्यार्थियों के विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। संचार उपकरण के रूप में, संचार चैनल के रूप में, संचार तत्वों के रूप में, संचार पक्षों के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा 27 नंबर का 1 नंबर संचार उपकरण के रूप में। 27 का 1 नंबर सत्य हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। जो अधिगम को प्रदर्शित करता हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। क्वेश्चन नंबर 29 है जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है। इंद्रियों की संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। अंतिम क्वेश्चन है आज का 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ उन्मूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर हो जाना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है।